पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है। हर जगह तेजी के साथ काम हो रहा है। जिला प्रशासन के पदाधिकारी लगातार एयरपोर्ट के प्रगति कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी क्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सिविल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत सांसद ने 15 सितंबर तक एयरपोर्ट के प्रारंभ होने की बात कही है। इस दौरान टर्मिनल बिल्डिंग, चार दीवारी, रनवे, एप्रान एरिया सहित विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया गया है और इसके संबंध में संबंधित कर्मियों और पदाधिकारियों से बातचीत की है। इस दौरान सांसद ने काम में मिलावट करने और एप्रान एरिया में गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम को गंभीरता से नहीं ले रही। RWD द्वारा किए जा रहे काम पर भी सवाल उठाया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इसके संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से बात कर शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट के चालू होने से सर्वे के मुताबिक बंगाल के लोगों के लिए भी यह नजदीक होगा। मनिहारी में गंगा पुल बन जाने के बाद झारखंड के साहिबगंज सहित अन्य जगह से भी लोग प्लेन पकड़ने पूर्णिया आएंगे। सांसद ने कहा कि पूर्णिया से कोलकाता के लिए लगभग 90 सीटर प्लेन उड़ने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद के लिए उड़ान प्रारंभ होगी। आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ मलय झा। देखिए, पूर्णिया में एयरपोर्ट जो है अब अंतिम चरण में बनकर तैयार होने जा रहा है और लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है कि इस एयरपोर्ट के चालू होने से न केवल पूर्णिया बल्कि कोसी सीमांचल का भी भाग्योदय होगा। इसको लेकर एक तरफ जहां एयरपोर्ट का काम पूरे तेज गति के साथ किया जा रहा है, वहीं जिला प्रशासन भी इसको लेकर लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है। जिला पदाधिकारी से लेकर आयुक्त तक हर दिन यहां पहुंचकर इसकी प्रगति का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जब काम के दौरान ऐसे ईंट को देखा जो कि 2 नंबर का ईंट था, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि काम में मिलावट की जा रही है। यानी कि उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य पर सवाल उठा दिया है। सांसद ने कहा कि एप्रॉन एरिया में जो काम हो रहा है वह भी गलत तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें सिर्फ गिट्टी दे करके इसे ढकने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं न कहीं काम में कहें तो लापरवाही नजर आ रही है। इसके अलावा जो चहारदीवारी का काम होना चाहिए था, उस पर भी सांसद ने जो है सीधे तौर पर कहा कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा है और RWD पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। इसके संबंध में सांसद ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री और संबंधित विभाग को इसके संबंध में मिलकर शिकायत करेंगे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके कारण सांसद नाराज दिखे और साथ ही विभिन्न जगहों पर पहुंचकर किस तरह का काम हो रहा है और कितनी प्रगति हुई है, इस पर भी लगातार उनकी नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह यह काम चल रहा है और दिख रहा है, आने वाले सितंबर महीने के 15 तारीख से ही उड़ान सेवा यहां से प्रारंभ होगी। माननीय मंत्री जी ने कहा, और इस बार जब मिले थे तो बोर्ड के चेयरमैन से लेकर के मेंबर से लेकर सभी लोग, उन्होंने कहा कि एक बार फिर आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। जो मैं देख रहा हूं वो उसमें बहुत भयावह स्थिति है। मैं लगातार RWD से बात करता हूं, RWD से बात कर रहा हूं और रोडों में जिस तरीके का काम हो रहा है, RWD जो अभी पंकज बाबू आए हैं उनका काम लगभग पूरा हो गया है, RCD, लेकिन RWD का रोड की स्थिति अच्छी नहीं है। हमें माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा है, तो कहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर 15 सितंबर के पहले हम
अभी तत्काल कलकत्ता और दिल्ली हम मुलाकात करके उनको हमने आग्रह किया है हैदराबाद, बेंगलोर और बम्बई, क्योंकि हैदराबाद और बेंगलोर यहाँ से पढ़ने भी बच्चे जाते हैं और मजदूरी करने भी जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मजदूरी करने हैदराबाद और वहाँ कलकत्ता के लिए उन्होंने कहा है कि अभी हम यहाँ से 70 या 90 सीट वाला इंडिको यहाँ से कलकत्ता शुरू कर रहे हैं और बड़ी फ्लाइट दिल्ली, और उस तरह ही बेंगलोर और हैदराबाद की शुरुआत होगी। सर्वे पूर्णिया का सीमांचल और कोसी के ही नहीं, बंगाल से भी लोगों का सर्वे है कि पूर्णिया एयरपोर्ट हमारे नजदीक पड़ेगा। ये आप समझिए, जब पुल बन जाएगा साहबगंज का तो लोग साहबगंज से सीधे एयरपोर्ट आएंगे। सहरसा, सुपौल, सभी जगह के लोग आएंगे हर परिस्थिति में। तो आप अभी मैं देख रहा हूं, मुझे तकलीफ है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो गंभीरता से इसको नहीं दिखा रही। जो लोकल और कलकत्ता से की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उसकी मैं मीटिंग किया हूं और मैं देख रहा हूं कि कामों में कहीं न कहीं मिलावट है। मैं इसकी शिकायत कल ही माननीय मंत्री जी से करूंगा। आप लोगों को भी मैंने दिखाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। RWD की स्थिति बहुत भयावह है, सबसे ज्यादा भयावह स्थिति RWD की है और सबसे ज्यादा भयावह स्थिति ये भवन जो ये लगातार घेराव बाउंड्री को लेकर। मैं जब आता हूं तब भवन विभाग से बात करता हूं कि क्या कारण है कि इतने दिनों में, और उससे भी बुरी स्थिति ये जो है। कहाँ गए हो? यहाँ गया एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये जो एप्रन एरिया है इसको आप देखिएगा। तो मैं इस पर 3 बार लिख चुका हूं। ये एप्रन एरिया की स्थिति देखिए और आप गिट्टी देखिए, नीचे में कुछ देख लीजिए, ऊपर से गिट्टी ला करके लाद दिया गया। ये एप्रन एरिया आप इसको देखिए। आप नीचे में जब तक सही व्यवस्थित नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लेन लगना है और इसको इतने गलत तरीके से बनाना, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए ऐसे में तो क्रैश भी कर सकते हैं। नहीं, जो स्थिति है इसको मजबूत करना होगा। हम इसको माननीय मंत्री जी को कल ही शिकायत करेंगे एप्रन इलाके का, और हम आज कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी के राइट हैंड से मिले। मैं वादा करता हूं आपको 15 सितंबर के पहले